हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। जो परीक्षा में डायरेक्ट फंसने वाले हैं, जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, वो वीडियो को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? इसका राइट आंसर है WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय अमेरिका में, जो कि वाशिंगटन DC में है। तो सभी के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? कौन सा बांध नहीं बना है? तो इसका राइट आंसर है मैथन डैम। ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ राज्य में है तो कावेरी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, जबकि दक्षिण भारत में बहती है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पर बनने वाले डैम हैं मैटूर डैम, कल्लनाई डैम और कृष्णराज सागर डैम। ये सभी कावेरी नदी पर बने हुए हैं, लेकिन मैथन डैम ये नहीं बना है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर है कनिष्क के। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है मैसूर में। ये कर्नाटक में चंदन की सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। चंदन के पेड़ कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। और इसका संग्रहालय, चंदन संग्रहालय, मैसूर में है। तो आप इस तरह भी आंसर दे सकते थे। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट जाते हैं, लेकिन इनमें दोनों में से कन्फ्यूजन था, तो आप 50-50 लगा सकते थे। लेकिन इसका राइट आंसर आपको श्योर पता होना चाहिए, मैसूर में है। तो आपको एग्जाम टाइम में इसलिए मैं बता रहा हूँ, ट्रिक इसी तरह लगानी चाहिए। छठवां क्वेश्चन है, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। BSF का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। तो इसका राइट आंसर है 1789 में। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2008 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में डायरेक्ट फंसने वाले हैं आपके में। तो सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है। आपका कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। मात्र 8 से 10 मिनट की वीडियो में आपको 25+ वीडियो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 9वां क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून पठान नेता थे? तो किस क्षेत्र के थे? इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं इसका। जैसे कि उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की भी लगती है नेपाल से, पश्चिम बंगाल की भी लगती है। तो अब बचा कौन? असम। तो असम की नहीं लगती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप एग्जाम टाइम में इसी तरह ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर देना, आपका सटीक ऑप्शन लगेगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया? तो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था डिजिटल केंद्रीय बजट? तो ये 2021 में किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो कौन सी सहायक नदी है गोदावरी नदी की? इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा और एक होती है बैनगंगा। ये सभी दोनों नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और कोयना नदी कहाँ पर है? कोयना नदी कहाँ पर है आप सभी बताएंगे। तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। मूसी कहाँ पर है? मूसी आपकी कहाँ पर? तेलंगाना, हैदराबाद में, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो आप इसका ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु, ये एक कोशिकीय जीव है।
प्रोटोजोन्स भी है, शैवाल भी है, लेकिन पादप नहीं है। तो पादप एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो कौन किया गया था, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। 1882 में तो हंटर आयोग की स्थापना हुई थी 1882 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताएंगे इसका। बासु परांजपे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो किस खेल से था, इसका राइट आंसर सभी बताएं। तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट से। बासु परांजपे का संबंध क्रिकेट खेल से है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पक्के बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से इसका राइट आंसर है। धौला सादिया पुल कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। असम में कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, वो पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दिया असम में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो किसने किया है? यजुवेंद्र चहल ने। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन बताएंगे। वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो किस प्रकार का ऊतक है वसा ऊतक? यह है संयोजी ऊतक। रक्त कैसा है? संयोजी ऊतक होता है रक्त भी। तो उसे दोनों को ध्यान रखिएगा। वसा ऊतक एक संयोजी ऊतक है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? तो ये दिसंबर 2020 तक पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। तो उस समय तक 104 संशोधन किए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप में से कुछ लोग कहते थे, जब मैं जीके जीएस की क्लास कराता था, तो आप में से कुछ लोग कहते थे कि सर जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे तो आप क्यों कराते हैं। लेकिन आपको अब पता चल गया एग्जाम हो रहा है, तो उन लोगों को कितना घाटा गया। उनका मतलब सिलेक्शन नहीं होगा अगर जीके जीएस नहीं पढ़ के गए होंगे तो, क्योंकि 25 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जा रहे हैं। अगर वो 25 में से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें नेगेटिव करके चले आएंगे, तो उनका सिलेक्शन नहीं होने का। जैसा कि मैं आपको बताता था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप विश्वास नहीं करते थे। आप में से कुछ लोग विश्वास भी करते थे, तो उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है इसका, और वो स्कोर भी करेंगे और पास भी होंगे। तो मैं आपको यही कामना करूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। 20वां क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु नियत है? तो किस में संबंधित है? इसका राइट आंसर है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो कौन सा लोक नृत्य है? इसका सभी राइट आंसर बताएं। मुंडारी नृत्य। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं पहले, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एंड तक बने रहिएगा। मात्र 10 मिनट की वीडियो है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसे। तो ये पश्चिम बंगाल में है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर बताएंगे। तो विषाणु जनित रोग का कारण नहीं है, यह है प्लेग नहीं है इसका उदाहरण। लेकिन इसमें से रोजियोला और एड्स, इबोला, ये सभी विषाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राष्ट्र करेगा? सभी राइट आंसर बताएं। 2023, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। मेडागास्कर, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन है, माउंट सिन्यूओल्टू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में स्थित है ये? सिक्किम राज्य में। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। माउंट सिन्यूओल्टू भारत के किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
27वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो कौन सा नहीं था? करेक्ट आंसर बताएंगे। तो ये कामरूप नहीं था, जबकि यहाँ पर कुरु, कौशल, अंग ये सभी थे 16 महाजनपदों में, लेकिन कामरूप नहीं था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको परीक्षा के लिए दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। 28वां क्वेश्चन है, चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सनातनी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। तो इसका राइट आंसर है घासीदास ने। 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की सहायक नदी बतानी है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सरयू नदी। पहला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। तो सभी के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमको डेली मोटिवेट करता है आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और अगर आपकी कोई भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपको जल्द से जल्द आपके अकॉर्डिंग एग्जाम से पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कर दें, जिससे आपकी तैयारी और बूस्ट हो जाए। तो आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी तो एग्जाम से पहले देख लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मात्र 8 से 9 मिनट की वीडियो है, सभी को एग्जाम से पहले देख के जाना। मात्र 50 वीडियो हैं और आपको 3 से 4 घंटे में आपको सभी वीडियो रट जाएंगी। तो आप एक बार ज़रूर देख के जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।